माँ बाप नो कह नहीं पाते हो, कहते हैं कि हम बेबस हैं, बच्चा रो रहा है तो फ़ोन मांग रहा है, फ़ोन दे दिया और फिर फ़ोन वापस नहीं दिया जाता, तो वो बेबसी का एक एलिमेंट सा आ जाता है कि हम अब क्या करें, कि वो रो ही जा रहा है, मांग रहा था तो फिर हमने दे दिया। तो इस चीज़ में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, क्या रद्द अमल होना चाहिए? देखिए, पेरेंट्स तो कभी भी किसी तौर पर बेबस नहीं है ना, ये एक फीलिंग है, इसको हम ये कह सकते हैं, ये एक इमोशनल स्टेट है जिसमें पेरेंट्स सम टाइम अपने आप को फील करते हैं कि वाकई में वो मोहब्बत से ऑपरेट कर रहे होते हैं। वो मोहब्बत जिसको वो होता खौफ है, लेकिन वो समझ उसको मोहब्बत रहे होते हैं, क्योंकि मोहब्बत स्ट्रेंथ देती है ना, आपको कॉन्फिडेंस देती है। जो फियर दे वो फिर मोहब्बत नहीं है। लेकिन पेरेंट्स सम टाइम इस फीलिंग के साथ होते हैं कि अच्छा, अगर अब हम ये नहीं करेंगे तो ये फिर मुझे अच्छे पेरेंट का टाइटल शायद ना दे, और मैं शायद वो जो जिस तकलीफ़ से गुजरेगा वो रोएगा, वो 2 घंटे रोएगा, वो पीछा नहीं छोड़ेगा। यानी ह्यूमन बीइंग की कैपेसिटी होती है ना कि वो अगर बच्चा एक रोएगा तो उसकी एक हद होगी, उसके बाद वो नहीं रोएगा। लेकिन एज अ पेरेंट आपका दिल नहीं चाहता कि वो कोई 5 मिनट या 10 मिनट तक भी रोए। सो ये जो बेबसी का एलिमेंट है ना, आप देखेंगे अगेन ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। वो छोटा सा आपका ना कहना जो कि कंप्लीट सेंटेंस का दर्जा रखता है, वो उसकी ज़िंदगी में बहुत बेहतरी आगे चलकर लेकर आएगा। क्योंकि उसको अगर आपसे आदत पड़ी सीखने को मिला है ना सुनना, तो ज़िंदगी में जब भी कभी उसको ना सुनने को मिलेगी तो वो कोलैप्स नहीं करेगा। तो अभी के टेंट्रम्स को बच्चों को सहना जो है, मोहब्बत में कमी मत लाएं, नाराज़ मत हों, गुस्सा मत करें। जब आपने ना कहा है तो फर्मली ना कहें, बाकी के मामलात को मत रोकें। द पॉइंट यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि ज़्यादातर जब पेरेंट्स ना कहते हैं ना, तो उसके बाद वो फिर थोड़ा फासला क्रिएट कर लेते हैं बच्चों के साथ कि अच्छा, जब हमारा इंटरेक्शन होगा तो इसका मतलब ये है कि वो फिर हाँ ना समझे। मैंने शुरू में जैसे थोड़ी सी बात की कि इसको अलग अलग डील करें, यानी आपकी मोहब्बत, आपकी तरफ से इज़्ज़त जो है वो उनका हक़ है और आपका भी हक़ है। आप भी अपने बच्चों के साथ ऐसा कोई ताल्लुक़ मत क्रिएट करें जिसमें आपको रिस्पेक्ट नज़र नहीं आती, जिसमें बाउंड्रीज़ ब्रीच होती हैं। सो इज़्ज़त तो अपनी जगह रखें, उसको कंडीशन मत करें, लेकिन ना कहना ज़रूर सीखें। ना उनके लिए बहुत ज़रूरी है, और एक्चुअली में आप ख़ुद को ना कहते हैं, पेरेंट्स एक्चुअली में ख़ुद को ना कहते हैं तो बच्चों को ना कहते हैं ना। सो ये बेबसी जो है, इसको अलग से निमटना पड़ेगा। आपको ज़रा मंतकी बुनियादों पर देखना पड़ेगा कि ना उनकी ज़रूरत है सब मोस्ट ऑफ द टाइम ज़िंदगी में, तो इसको जज्बात से डील मत करें, बेबस फील करके या फ्रस्ट्रेटेड फील करके। इसको अकल की बुनियादों पर देखें कि आपका एक ना कहना ज़िंदगी में उनको कितनी शानदार चीज़ें सिखा सकता है। उनकी स्ट्रेस को मैनेज करना आगे चलकर उनको बहुत बेहतर हो जाएगा। तो इसको अकली बुनियादों पर अगर आप डील करें तो शायद बेबस पेरेंट्स ना फील करें। तो इसमें मुझे एक बात याद आई कि जैसे टफ लव का एक प्रिंसिपल भी है कि वालिदैन के जो रवैये हैं ना, वो बच्चों को मुतासिर और बच्चों के रवैये वालिदैन को मुतासिर। अगर वो बेबसी का एलिमेंट बच्चे ऑब्जर्व करते हैं तो डेफिनेटली उनके ऊपर बहुत ऐसे असरात पड़ते हैं कि यानी आगे चलकर उनको काफ़ी मुश्किल, वो खुद भी बड़े होकर विक्टिम मेंटालिटी का ही शिकार होते हैं। आज फिर पी कर आए हो? नहीं तो इन बच्चों का ही ख्याल कर लो। बंद करो तुम अपनी बकवास। लेकिन तुम अपनी घटिया हरकतों से बाज मत आना। तुम हो ही घटिया इंसान। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारे बाप के बाल की पीता हूं क्या? शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।